Hello everyone, how are you? I hope you are doing well and enjoying your life very well at your home. And सबसे पहले मैं आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह से हम सब मिलके ये दुआ करें कि जो ये ख़तरनाक कोरोना वायरस पैंडमिक पूरे देश के अंदर बुरी तरह से फैल चुका है और अल्लाह जो है हमें इस बीमारी से इस महीने में इस मगफ़िरत के महीने में इस बीमारी से नजात हासिल करे। तो आज जो है हम प्रेसिडेंट का टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। उसके जो दो इश्यूज बचे हुए हैं, एक है पैरडोनिंग पावर और डिस्क्रिशनरी पावर। ये दो पावर्स जो अभी हम पढ़ने को हैं, तो इन दोनों पावर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पैरडोनिंग पावर जो आर्टिकल 72 के अंदर आती है और जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पैरडोनिंग पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 के अंदर बताया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है अपनी पैरडोनिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। अब वहाँ पे भी उसके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का मतलब ये हो गया कि किसी केस को, किसी क्रिमिनल केस को, किसी विक्टिम को सज़ा कम कर सकते हैं या सज़ा चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी सज़ा के ऊपर थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा के उससे टाइम दे सकते हैं कि या तो उसे सज़ा जो है कम मिले या सज़ा को चेंज कराया जाए। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि पैरडोनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 72 के अंदर जो बताई गई है वो क्या है, किस किस विक्टिम को जो है प्रेसिडेंट जो है माफ़ कर सकते हैं, सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट पर्डन। पर्डन मतलब हो गया कंप्लीटली तरीके से विक्टिम को माफ़ कर देना और उसे बोलना भैया जाओ घर में बैठो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। मतलब पर्डन बिल्कुल ही कंप्लीट तरीके से वो उसे माफ़ कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, रिप्राइव। रिप्राइव मतलब हो गया कि उसको स्टेप करने के लिए बोलेगा, मतलब उसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से वक्फे के लिए उसे टाइम देगा कि आप सोच लीजिएगा कि जो पनिशमेंट आपको सुनाई गई है, क्या आपको यही पनिशमेंट चाहिए या आपको दूसरी पनिशमेंट चाहिए, या आपको जितने टाइम की ये पनिशमेंट सुनाई गई है तो उसको थोड़ा सा हम कम करें। मतलब थोड़ा सा उसे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मिलता है स्टे करने का। तो ये रिप्राइव बोला जाता है इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक टर्म जो है प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है, रिप्राइव। पहली टर्म पर्डन, कंप्लीटली माफ़ कर देना। दूसरी टर्म रिप्राइव। रिप्राइव मतलब कि थोड़ा सा उसको स्टे मिलता है फॉर ए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। तीसरी जो टर्म इस्तेमाल करता है क्यूमुटेशन। क्यूमुटेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी को सज़ा सुनाई दी गई है कि उसको हैंग कर लेना है, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना है, तो प्रेसिडेंट जो है उससे फांसी के फंदे पे चढ़ाने के बजाय उससे लाइफ इम्प्राइजमेंट की सज़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट के पास ही है कि उसके हैंगिंग जो पनिशमेंट सुनाई गई होती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उससे क्यूमुटेट करके लाइफ इम्प्राइजमेंट की सज़ा या कोई और भी उसे सुना सकते हैं। ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। दूसरी रिमिशन। रिमिशन मतलब हो गया रिड्यूस करना। ये वाली पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अगर
किसी विक्टिम को 100 दिन की जेल सुनाई गई है तो प्रेसिडेंट उसे वो 50 दिन की भी कर सकते हैं, और ये टर्म कहलाती है रिमिशन। रिमिशन मतलब जो मिशन है उसे थोड़ा सा रिड्यूस करना, उसकी सज़ा को थोड़ा सा कम करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो रिस्पाइट मतलब डिस्पाइट। मान लो कोई लेडी जो है वो विक्टिम है प्लस दूसरी साइड से वो प्रेग्नेंट भी है, और ऐसे केस में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे कम्प्लीटली माफ़ कर देगा, बोलेगा जाओ घर में, आप किसी प्रॉब्लम में हो, या उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। तो मतलब उसकी सज़ा को रिस्पाइट करना, दैट मीन्स डिस्पाइट करना। तो ये कुछ सज़ाएं हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपनी पावर, अपने बलबूते पे जो है इस चीज़ को वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो ये कर रहा होता है अपने ही कंप्लीटली अपने ही मर्जी से नहीं कर सकता, जो यूनियन कैबिनेट होती है उससे एडवाइस लेके प्रेसिडेंट जो है फिर अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही सेम पावर जो है हमारे पास गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं अंडर आर्टिकल 161 जो है हमारा, वो भी गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि वो भी किसी विक्टिम को सज़ा कम कर सकता है या उसे माफ़ कर सकता है। लेकिन दो चीज़ें जो गवर्नर है वो नहीं कर सकता, ना ही वो किसी को अगर डेथ सेंटेंस जो सुनाई गई होती है, किसी को अगर डेथ सेंटेंस है, डेथ पनिशमेंट है, तो उसके अंदर वो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। या कोई अगर कोर्ट मार्टियल केस है, कोर्ट मार्टियल केस के अंदर भी कोई इंटरफेयर गवर्नर नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी को लाइफ इम्प्राइजमेंट है, वो उसमें गवर्नर जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको लाइफ इम्प्राइजमेंट से बचा सकते हैं, या किसी को जेल ज़्यादा समय की है और उससे कम कर सकते हैं। तो इन दो सिचुएशंस के अलावा हर जगह बाकी गवर्नर भी किसी को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, माफ़ कर सकते हैं। ये था पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, डायरेक्टली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो डायरेक्टली इस्तेमाल कहाँ पे अपनी पावर इस्तेमाल करता है प्रेसिडेंट? अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है। और डायरेक्टली कब वो करेगा? जब कोई पार्टी जो है हैज़ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जब किसी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी में वो इलेक्शन जीत के आई हो लोकसभा के अंदर, और उसके अंदर जब पीएम को अपॉइंट करना होता है वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं और पीएम को अपॉइंट करते हैं। या अगर कोई पीएम जो है जैसे उसका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है और अगर उसकी सडनली डेथ हो जाती है तो देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, मतलब कोई है ही नहीं कि जो पीएम बना सके, तो उस टाइम डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट किसी को पीएम जो है वो बना सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल दूसरी भी जगह भी हो सकता है, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसे डिसमिस कर सकते हैं। कब? जब वो लोकसभा के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव करने में फेल हो जाए, तो उस टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। या लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को लास्ट कर चुकी हो, तो उस केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पावर जो है सस्पेंसिव वीटो पावर, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है कि कोई भी अगर बिल है तो उसके अंदर वो सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजता है,
ठीक है, हमने पढ़ा था वीटो पावर, जहाँ पे एब्सल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एब्सल्यूटली मतलब एब्सल्यूट तरीके से वो बिल को विथड्रा कर लेता है, ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो पावर मतलब हो गया बिल को रिटर्न करता है पार्लियामेंट के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए। और पॉकेट वीटो पावर का मतलब हो गया कि प्रेसिडेंट जो है बिल को जेब में डाल के कोई एक्शन नहीं लेता, ना ही यस करता है, ना ही नो करता है और ना ही वापस भेजता है। दैट मीन्स वो कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। आई होप आपको ये एनालिसिस जो है बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आया है तो ही वीडियो को लाइक करें। अगर डिसलाइक करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उससे इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर अपलोडेड वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच जाए। अपने आसपास पौधे लगाएं, अपने आसपास सेहत का ख्याल रखें। अगर टाइम मिले तो किसी को पढ़ा लें। छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।